अगर आपने भी इस बार का प्रवक्ता का फॉर्म फिल किया है तो आज की वीडियो जो है आप ही के लिए है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग आप में से ऑलरेडी अवेयर होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो आपने फॉर्म फिल किया है अब उसमें पेपर पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता ही नहीं है कि सिलेबस एक्चुअली चेंज हो चुका है। देखिए, जो आपका आयोग है उसने लेक्चरर के लिए आपका पेपर पैटर्न और सिलेबस ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था पिछले ही साल। जिन लोगों ने उस समय अवेयर होंगे, जिन्होंने चेक किया होगा, रेगुलरली वेबसाइट के यहाँ पर चेक करते रहते होंगे, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। देखिए, यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो किस तरीके का है। विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, साफ साफ इन्होंने यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार लिखा हुआ है, यानी कि आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पता नहीं आप लोगों के पास कहां से पहुंची है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ चुके हैं कि लेक्चरर में जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, तो कितने क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे, कितने क्वेश्चंस लिखने वाले आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, ये हमें कहां से पता चलेगा। आपके रिटन, आपके लिखने वाले जो क्वेश्चंस है वो आने वाले ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे। यहाँ पर देखिए, जो प्रवक्ता पद हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदित विषय है उसकी लिखित परीक्षा होगी, यानी कि आपका ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा। लिखित परीक्षा का मतलब पेपर पेन, यानी सीबीटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, आपकी क्या है, लिखित परीक्षा होगी। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार का होगा, यानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस आपके पास यहाँ पर होगी और उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो दो आपके पेपर होने वाले हैं, पहला पेपर आपका प्रश्न पत्र प्रथम और दूसरा पेपर आपका प्रश्न पत्र 2। अब यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, जो पेपर 1 है उसमें आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो पेपर 2 है उसमें भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स दोनों ही पेपर में आपको 150 मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो समय अवधि जो दी गई है, पेपर 1 भी आपका 3 घंटे का होगा, पेपर 2 भी आपका 3 घंटे का होगा। दूसरा आप लोगों का सवाल आ रहा है कि पेपर जो है ये प्री मेंस टाइप का होगा, यानी एक पेपर एक दिन होगा उसके बाद अलग से होगा, नहीं ऐसा नहीं लग रहा हमको, वैसे कुछ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जहां तक इस पैटर्न को देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपके दोनों ही पेपर एक ही दिन में हो जाएंगे। ठीक है, 3-3 घंटे की आपकी ये परीक्षा होगी और एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाने, दोनों ही आपके विषय पर आधारित होंगे, साफ साफ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, विषय पर आधारित होंगे। ऋणात्मक पद्धति यहाँ अपनाई जाएगी, ये आप जानते ही हैं, आपके इन एग्जाम्स में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाती है। अब यहाँ पर आपकी साथ में दे रखी थी लिखित परीक्षा हेतु विषय सूची, आपके कौन कौन से विषय है। फिर देखिए, यहाँ पर आपका सिलेबस दे रखा है, इसमें ही आप नीचे को जाएंगे, पहले हिंदी में दिया है फिर इंग्लिश में दिया है, तो यहाँ पर ये इस पीडीएफ में आपको ये दोनों में ही लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद हर विषय का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। जैसे यहाँ मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार बताऊं तो एग्रीकल्चर सबसे पहले दिया है, जिसका इन्होंने पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 का यहाँ पर सिलेबस दिया है। अब ये चेक करो, ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया आपका, और इसके बाद आप यहाँ पर जितने भी आपके यूनिट्स हैं ये कवर होने के बाद यहाँ पर आता है आपका पेपर 2, एग्रीकल्चर का ही पेपर 2। तो पेपर 1 के लिए आपका सिलेबस दिया एग्रीकल्चर, पेपर 2 के लिए भी आपका सिलेबस दिया है एग्रीकल्चर, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, उसका सिलेबस आपका पेपर 1 और पेपर 2 का दिया हुआ है। तो पेपर 2 में आपके यहाँ इस वाले यूनिट से आपके पूछे जाएंगे, यहाँ पे जितने भी यूनिट्स दिए इनमें से पूछा जाएगा, और पेपर 1 में आपका जो इससे पहले गया उस पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका सारे ही सब्जेक्ट्स का दिया हुआ है। देखो, आपका हिंदी में आ गया, ये पहले आपका एग्रीकल्चर इंग्लिश में दिया हुआ था, फिर अब हिंदी में कृषि करके आ गया है। ये एक आध आपको और दिखा देती हूँ मैं, ये आ गया आर्ट। ठीक है, कई लोगों का ये भी पूछना था आर्ट का मतलब क्या है। आर्ट का मतलब कि हमारे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं इंग्लिश हिंदी वगैरह, या फिर आर्ट का मतलब यहाँ पर ड्राइंग से। तो देखो, आर्ट यानी कला का अर्थ यहाँ पर किससे है, ड्राइंग से है, तो ड्राइंग का भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये पेपर 1 के यूनिट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर 5 यूनिट दिख रहे हैं। फिर पेपर 2 में आपका पेपर 2 जो है आपका आर्ट का, यहाँ पर आपके अनदर 5 यूनिट्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अब आपका आगे चलता जाएगा। कला विषय ये हिंदी में आ गया। फिर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये आपका बायोलॉजी का आ गया, बायोलॉजी का पेपर 1, इसमें आपके कुछ यूनिट्स हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे बायोलॉजी पेपर 2। ठीक है, तो इसी तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ आपका इस तरीके से चलता रहेगा। जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पर लेक्चरर के लिए आपने यहाँ पर अप्लाई किए होंगे, उन सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस एक साथ इस पीडीएफ में दिया हुआ है। अगर ये पीडीएफ आप चाहें तो आप
आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी हमने इसको अपलोड कर रखा है। अगर आप पहले जो सिलेबस दिया था और आज जो सिलेबस दिया है उसमें कुछ डिफरेंस समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, पहले आपका लेक्चरर में स्क्रीनिंग हुआ करती थी, यानी जिसमें आपका जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, उत्तराखंड, रीजनिंग, इस टाइप की चीजें पूछी जाती थी, उसमें आपकी मेरिट बनती थी, वहां से सिलेक्शन होता था जिन कैंडिडेट्स का, वो मेंस देते थे। और मेंस में आपसे क्या पूछा जाता था, मेंस में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते थे लेकिन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते थे। तो वहां पर आपको एक डिटेल सिलेबस आपके सब्जेक्ट का दिया जाता था जो मेंस देते थे वहां पर, और उसी सिलेबस को, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी सिलेबस को अब इन्होंने क्या कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है। जो वहां आप कंबाइन पढ़ते थे वही चीज यहाँ पर अब पार्ट 1 पार्ट 2 कर दी गई है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। नए सिलेबस में आप कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको 2 पेपर देने हैं। ये जहां तक संभव है शायद एक ही दिन पे आपके दोनों पेपर हो जाएंगे। बस आपको अपना विषय ही यहाँ पर तैयार करना है। देखिए, एग्जाम डेट का भी हम कुछ नहीं कह सकते, बहुत सारे लोग आप में से एग्जाम डेट के बारे में पूछ रहे हैं। जो आपका कैलेंडर आया था आयोग का, उसमें उन्होंने 4 डेट्स दी थी एग्जाम की। उन्होंने कहा था अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम्स है हम अलग अलग डेट्स पे लेंगे, और उसमें पहली डेट जनवरी की थी, दूसरी आपकी अप्रैल की थी। तो जनवरी तो वैसे भी नहीं हो सकता, अभी तो आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी, जिसका भी अगर कुछ भी गलती हुई है फॉर्म फिलिंग में तो आप करेक्शन के टाइम पे उसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। यहाँ पर अब जो सेकेंड आपकी डेट है अप्रैल की है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट डेट ही आपकी कैंसिल आउट हो चुकी है तो फिर से यहाँ कैलेंडर निकाला जाएगा, फिर से आयोग जो है डेट्स अनाउंस करेगा। और वैसे भी उन्होंने ये चीज मेंशन कर रखी थी कि अब दोबारा से जो है पूरा जो डेट्स हैं फिर से एग्जाम की दी जाएंगी। अगर समय हम मान के चलें तो यहाँ पर कितना रह सकता है, आपको 3 से 4 महीने तो मानकर ही चलिए कि मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने तो शायद आपको मिलने ही चाहिए। अभी तक कोई कैलेंडर यहाँ पर आया नहीं है, अभी तो करेक्शन विंडो भी खुलनी है और उसमें जो है आप पहले करेक्शंस करेंगे, फॉर्म्स फिर आएंगे आयोग के पास, उसके बाद ही वो कुछ आगे फर्दर अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पर आई होप अब आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो गए होंगे। अब आपको करना क्या है, फॉर्म फिलिंग हो चुकी है। देखो, अब वेट मत करना कि जब एग्जाम की डेट अनाउंस होगी हम तब पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा खासा सिलेबस है, सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब समझो आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, जीके नहीं पढ़नी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी नहीं पढ़ना, रीजनिंग नहीं पढ़नी, हिंदी नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। तो अपने सब्जेक्ट को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अचीवर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अचीवर्स पर इस समय लेक्चरर इकोनॉमिक्स का बैच अवेलेबल है, आप वहां पर एनरोल हो सकते हैं और लेक्चरर यानी प्रवक्ता अर्थशास्त्र की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर डेमो लेक्चर्स चेक कीजिए, और अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आप जरूर अवेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।